नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, अपने बात कर रहे थे देशांतर के बारे में। देशांतर तो साथियों, अपने चर्चा की थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है। और एक बात और की थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित भारत 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो साथियों, आज अपने चर्चा करेंगे कि यह 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे है। ठीक है। तो अपने ग्लोब ले लेते हैं। ये अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये अपनी आगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अपना भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पे 82.5 डिग्री पर अपना भारत स्थित है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा तक भारत 5.5 मिनट आगे है। वो कैसे है? तो देखो साथियों, 0 डिग्री से 82 डिग्री से 30 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट माइनस कर लेते हैं। 30 में से 0 यहाँ गई 30, 82 का 82। अब जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 4 मिनट। तो इसको क्या करते हैं? 4 से गुणा कर लेते हैं। ये कितना आ गया? सबसे पहले डिग्री को गुणा करते हैं। 4 गुणा 132, 138 डिग्री आ गई, 138 मिनट। और ये कितना हो गया? सॉरी, 32, 328 डिग्री, तो सॉरी 328 मिनट। और ये कितना आ गया? इसको अपने एक बार छोड़ते हैं। ठीक है, 328 मिनट आ गया। अब 328 को अपने क्या करते हैं? घंटे के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है। अपने ये 30 मिनट है। ठीक है, इसको 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है। अब साथियों, अपने बात की थी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री देशांतर रेखा पे जाएंगे। ठीक है। तो इसके बीच की मान लो कि यह अपनी
1 डिग्री देशांतर रेखा होगी और यह होगी अपनी 2 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये अपनी 2 डिग्री होगी। तो इसके बीच की जो बारीक रेखाएं थी वो कितनी थी? 60। ठीक है, यानी 1 डिग्री का मान कितना होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री का मान कितना होता है? 60 मिनट। इसी प्रकार और अपना 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का। ठीक है, अब ये 120 सेकंड आ गए। 120 सेकंड के कितने मिनट हो गए? 60 सेकंड का कितना हो गया? 1 मिनट। और 120 सेकंड के कितने हो गए? 2 मिनट। ठीक है, तो प्लस 328 और 2 कितने हो गए? 330। ठीक है, अब बात करते हैं कि 330 को अपने क्या करते हैं? घंटे के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो घंटे के अंदर डिवाइड करने के लिए अपने को क्या करना होगा? 60 से भाग देना होगा। ठीक है, तो कितने पे जगह जाएगा? 5 पे। ठीक, ऊपर नीचे कितना आ गया? ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने गणित नहीं कर रहे। ठीक है ना, अपने गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के हिसाब से अपने यहाँ 30 मिनट लेके अपने क्या कर लेंगे? 30 मिनट। अपने क्या बात की थी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित भारत 5.5 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। और अपना उत्तर कितना आया? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ये था साथियों अपना देशांतर। ठीक है, अब आगे अपने चलते हैं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, ये हो गया था अपना देशांतर। अब चलते हैं अपने राजस्थान के देशांतरीय विस्तार पर। इसको कर देते हैं अपने रफ। अब अपने बात करते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले अपने राजस्थान का मैप ले लेते हैं। ये हो गया साथियों अपना राजस्थान का मैप। तो साथियों, अपने अक्षांश में बात की थी कि उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो राजस्थान की लंबाई थी वो कितनी थी? 826 किलोमीटर। ठीक वैसे ही अब अपने देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर में जो राजस्थान की अपनी लंबाई है वो कितनी होगी साथियों? 869 किलोमीटर। ठीक है, यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है।
क्योंकि अपना ग्लोब में, अपनी बात करें ग्लोब की, ये अपना ग्लोब था, तो अपना भारत कहाँ स्थित था? भारत अपना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, अपना भारत यहाँ स्थित है। ठीक है, भारत यहाँ स्थित है, तो राजस्थान भी अपना कहाँ होगा? पूर्व के अंदर। ठीक है, तो ये राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है साथियों, वो कितना होगा? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक होगा। ठीक है, अब आगे अपने बात करते हैं कि पश्चिम भाग में जो राजस्थान का पश्चिम भाग में जो राजस्थान का गांव पड़ता है वह कौन सा है? कटरा। और कटरा गांव साथियों कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है, इसी प्रकार अगर पूर्वी भाग की बात करें, ठीक है, पूर्वी भाग में कौन सा गांव पड़ता है? सिलाना। ठीक है, सिलाना गांव पड़ता है। ठीक है, सिलाना कहाँ स्थित है साथियों? धौलपुर में। धौलपुर में। और अगर बात करें उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में कौन सा गांव पड़ता है? उत्तरी भाग में पड़ता है कोणा गांव। कोणा गांव यह कहाँ स्थित है? ये पहले बताया था, अक्षांश में भी मैंने बताया था। ये कहाँ स्थित है? गंगानगर। ठीक है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग का उत्तरी बिंदुतम वे गांव पड़ता है वो कौन सा है? कोणा गांव है। कहाँ पड़ता है? वो गंगानगर में। और दक्षिणी भाग की अगर बात करें अपने, तो दक्षिणी भाग में कौन सा गांव है? बोरकुंड। और बोरकुंड कहाँ स्थित है? कुशलगढ़ में। कहाँ है? कुशलगढ़। ठीक है, और कुशलगढ़ कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। ठीक है, समझा गया कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु पे कौन सा गांव स्थित है, तो कौन सा गांव स्थित है? कोणा गांव स्थित है। और कोणा गांव कहाँ है? कोणा गांव है गंगानगर में। ठीक है, और दक्षिण भाग में पूछा जाए तो बोरकुंड, बोरकुंड का है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। ठीक है, और पश्चिम भाग में पूछा जाए तो पश्चिम भाग में कौन सा आ गया? कटरा। कटरा गांव कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और पूर्वी भाग में अगर पूछा जाए तो पूर्वी भाग में कौन सा आता है? सिलाना। सिलाना कहाँ स्थित है? धौलपुर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने। अब अपने बात करें कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देखो साथियों, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, इसको क्या करना है आपने? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री पूर्वी देशांतर देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इसको अपने क्या करें? घटा लेंगे। 69 डिग्री 30 मिनट, इसको अपने माइनस कर लेंगे, तो अपना कितना आएगा? 8 डिग्री 47। कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना हुआ? कितना हुआ साथियों? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, और देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? समय या देशांतर रेखाओं को समय रेखा या समय रेखा व
तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार आपको रिपीट करा देता हूं मैं कि जो अपना भारत स्थित है वो पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित है, और भारत पूर्वी भाग में स्थित है तो राजस्थान भी कहाँ होगा, पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान ग्लोब या पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है। अब बात करेंगे अपने राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन सा, उत्तरतम बिंदु पे कौन सा गांव पड़ता है, कोणा गांव गंगानगर में है। ठीक है, दक्षिण भाग में कौन सा है, बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। ठीक है, और पश्चिम भाग में कौन सा पड़ता है, कटरा। कटरा कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, और पूर्वी भाग में सिलाना पड़ता है जो कहाँ है, धौलपुर में है। ठीक है, पश्चिम भाग से पूर्वी भाग तक की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर है, और उत्तर भाग से लेकर दक्षिण भाग की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो राजस्थान का देशांतरीय भाग कुल कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट हो गया। ठीक है, और देशांतर रेखाओं को समय रेखा व तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था अपना राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब आगे अपने पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति है विस्तार की। ठीक है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में अपना चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।